एक्सरसाइज 4.3 जिसके क्वेश्चन नंबर 1 के हम सेकंड पार्ट पाए थे। सेकंड पार्ट है 2x स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस के 4 इक्वल टू 0। आपसे पूछा फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज करके मुझे यहां पे इसके रूट्स फाइंड करने हैं। इस इक्वेशन के रूट्स मुझे फाइंड करने हैं बाय द कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। सबसे पहले क्या करता हूं, कंपेयर इट विद, जी बेटा कंपेयर करता हूं किसके साथ, एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर करता हूं। ए इक्वल टू 2, बी इक्वल टू 1, सी इक्वल टू माइनस के 4। जी बेटा सबसे पहले डी निकालता हूं। डी इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस के 4 ए सी, बी की वैल्यू 1 का स्क्वायर माइनस के 4 इंटू 2 इंटू माइनस 4। जी बेटा 1 पॉजिटिव 4 4 16 2 32। जी बेटा कितना के 33 इज नॉट इज ग्रेटर देन 0 सो रूट्स एग्जिस्ट। जी बेटा आपने तो पता कर लिया कि इसके जो रूट्स होंगे वो क्या करेंगे बेटा, एग्जिस्ट करेंगे। तो ये क्वेश्चन ने सबसे पहले ये पूछा था कि आप ये बताओ इसके रूट्स एग्जिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे। तो मैंने सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकाला, कल मैंने आपको समझा था डिस्क्रिमिनेंट के बारे में। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाए तो उसके रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, उसके रूट्स लाई करेंगे, तो रूट्स एग्जिस्ट ये तो मैंने पता कर लिया। इसके बाद मुझे क्या करना है बेटा, परफेक्ट स्क्वायर मेथड यूज करके मुझे इसके फैक्टर निकालने हैं, सोल्व करना है इसे बाय द मेक ए परफेक्ट स्क्वायर मेथड यूज करके, ठीक है ना। तो मैंने सबसे पहले आपको काम बताया था, एक्स वाली टर्म एक तरफ, बिना एक्स वाली टर्म एक तरफ लेके जाइए। तो करते हैं 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस की 4 इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर प्लस के x इक्वल टू 4। जी बेटा x वाली टर्म मैंने एक तरफ की, बिना x वाली टर्म मैंने एक तरफ की। अब क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करते हैं। जब एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से आप पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाई 2 ऑन बोथ साइड्स। जी बेटा जब दोनों तरफ से डिवाइड करोगे आप 2 से, तो ये जगह एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स बाई 2 और इक्वल टू 2। जी बेटा दो काम मैं कर चुका यहाँ पे। नंबर 1 कौन सा काम किया था मैंने यहाँ पे, नंबर 1 किया था पूरी इक्वेशन को डिवाइड बाई 2 ऑन बोथ साइड। 2 को 2 से डिवाइड करता हूँ इसे, तो यहाँ एक्स स्क्वायर बचा प्लस के एक्स अपॉन 2 बचा। यहाँ पे बेटा कितना बचा, 2 बचा। मैंने सबसे पहले दो काम आपको बताए थे यहाँ पे 3। पहला काम एक्स वाली टर्म को एक तरफ लीजिए, बिना एक्स वाली को दूसरी तरफ ले जाइए। फिर क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट यहाँ पे लिखा होगा उससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड करते हैं। तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स अपॉन 2 इक्वल टू 2। अब तीसरा काम मैंने बताया था, एक्स का कोफिशिएंट पकड़िए। जी बेटा एक्स का जो कोफिशिएंट है वो कितना है, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे है 1/2। 1/2 का हाफ कितना होगा बेटा, 1/4। 1/4 का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर दीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन 2 प्लस, जी बेटा किसका स्क्वायर ऐड करेंगे आप, है ना। क्या लिखिए यहाँ पे, डिवाइड बाई सॉरी एडिंग 1/4 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। जब दोनों तरफ आप 1/4 का स्क्वायर ऐड करेंगे तो यहां जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन 2 प्लस 1/4 का स्क्वायर इक्वल टू कितना बेटा 20 किया गया आपके पास 2 और 2 प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। जब भी यहाँ पे आप इसके स्क्वायर ऐड करते हैं तो 100% ये परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा। ये फॉर्मूला हमारा बना x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 प्लस 1/16 एलसीएम 16 टू 32 प्लस 1। जी बेटा x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट सॉरी कितना आगे 33/16 और x प्लस 1/4 इक्वल टू अंडर रूट 33/16 यानी अगर प्लस माइनस की रूट 33/4। जी बेटा ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आएगा क्योंकि रूट की वैल्यू पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होते हैं। बात करते हैं यहाँ पे टेकन पॉजिटिव। जब आप पॉजिटिव लेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव लेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा बेटा अंडर रूट 33/4 मंथ के 1/4 एलसीएम आएगा बेटा इसका 4 तो रूट 33 - 1। जी बेटा रूट 33 - 1
दिस इज द वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू हमारे पास आ चुकी। मैं बात करता हूँ सेकंड, टेकन एक्स कोऑर्डिनेट, सॉरी टेकन नेगेटिव। टेकन नेगेटिव जब आप लेंगे तो x प्लस के 1/4 मंथ्स के अंडर रूट 33/4 और x इक्वल टू बेटा मंथ्स के अंडर रूट 33/4 प्लस के 1/4, सॉरी ये x प्लस था ना यहाँ पे, तो दे जाएगा मंथ्स का हो जाएगा, एलसीएम कितना आएगा इसका 4, तो x की वैल्यू आ गई बेटा मंथ्स के अंडर रूट 33 मंथ्स के 1/4। दिस द कंप्लीट सॉल्यूशन। ये मेरे क्वेश्चन का आंसर है। आपको बता दूं मैं कि अगर कोई ये पूछने लगे इसके रूट्स क्या होंगे, क्योंकि यहीं से पता चल रहा था कि जो d की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 तो है लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसके रूट्स होंगे रियल, रियल, इरेशनल एंड अनइक्वल। तो रियल तो है ये क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, बट ये इमेजनरी है, सॉरी इरेशनल है क्योंकि रूट आया हुआ है, और दीज आर द इरेशनल और नॉट इक्वल। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, मेक ए परफेक्ट स्क्वायर मेथड यूज करके किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं, उसके आंसर निकाल देते हैं। तो मेरे दो आंसर यहाँ पे आए, रूट 33 माइनस के 1/4 एंड माइनस के रूट 33 माइनस के 1/4। दोबारा फिर सुनिएगा, सबसे है इसका मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहाँ वैल्यू आ चुकी, सो रूट्स एग्जिस्ट, इसके रूट्स क्या कर रहे हैं बेटा, एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसके बाद मैंने क्या करना था, यहाँ पे मेक ए परफेक्ट स्क्वायर मेथड यूज करके इसके जीरोस निकालने थे, इसके रूट्स मुझे निकालने थे। मैंने 3 काम आपको बताए थे हर क्वेश्चन के अंदर। जब भी आपको इसके जीरोस निकालने हो, रूट्स निकालने हो, तो मेक ए परफेक्ट स्क्वायर मेथड यूज करने के लिए हमें 3 काम करने होते हैं। नंबर 1, एक्स वाली टर्म एक तरफ ली, बिना एक्स वाली टर्म दूसरी तरफ ले गया। इसके बाद क्या क्या बेटा, जो भी एक्स वाला यहाँ पे कोएफिशिएंट होगा उससे पूरी इक्वेशन को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो मैंने डिवाइड किया, डिवाइड बाई 2 ऑन बोथ साइड्स। यहाँ 2 से डिवाइड किया x स्क्वायर, यहाँ पे x/2, 2 से डिवाइड किया तो 2। इसके बाद क्या किया बेटा मैंने, एक्स में कोएफिशिएंट है वो 1/2 है, 1/2 का हाफ हो जाएगा 1/4, तो एडिंग 1/4 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ 1/4 का स्क्वायर ऐड करता हूँ लेफ्ट में भी, और 1/4 का स्क्वायर ऐड करता हूँ राइट में भी। इतना काम करते ही 100% किसी का फॉर्मूला बनेगा, और ये फॉर्मूला है बेटा a प्लस बी के होल स्क्वायर का। a की वैल्यू यहाँ पे x है, b की वैल्यू यहाँ पे 1/4 है, तो x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 प्लस 1/16, एलसीएम इसका 16, 16 टू 32 प्लस 1 33/16, और x प्लस 1/4 इक्वल टू अंडर रूट 33/16 प्लस माइनस रूट 33/4। जी बेटा ये मेरे पास इसकी वैल्यू आई। नाउ टेकन पॉजिटिव, पॉजिटिव मैंने यहाँ पे लिया तो इसे पॉजिटिव लेकर के इसे उधर ले गया, x की वैल्यू का आंसर आ गया। ऐसी नेगेटिव यहाँ पे लिया मैंने, इसे 1/4 उधर लेगा, माइनस के 1/4 एलसीएम लेगा, दीज आर द आंसर। तो ये मेरे इसके रूट्स हैं, और मैंने यहाँ पे कौन सा मेथड यूज किया है, मेक ए परफेक्ट स्क्वायर मैंने मेथड यूज किया है। बहुत कम बच्चे आज क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं। आयुष मलिक, आयुषी, अक्षत मित्तल, अक्षिता मित्तल, अर्पित गोयल, भव्य गोयल, वीनस चौधरी एंड फहीम। अरे सैनी जी कहाँ है, अरे अक्षिता सैनी कहाँ है। चलिए बात करता हूँ उसकी थर्ड पार्टी की। तो कई दिन से क्लास अटेंड नहीं करी शायद, कितने दिन से क्लास अटेंड नहीं कर रही। हाँ हाँ कल तो कनेक्ट नहीं हुई थी। चलिए बात करते हैं उसके थर्ड पार्ट की। ये वंशिका तुम्हारे स्कूल की है, टीवी की है वंशिका, अद्विक, वो अक्षिता, ये वंशिका आपके स्कूल की है। ये भी नहीं आज है, कल तो थी है, परसों तरसों भी थी। 4x स्क्वायर 4 अंडर रूट 3x प्लस के 3 इक्वल टू 0। अद्विका सैनी आ गई क्या, देखिए जरा एक बार। अद्विका बहुत लेट, कल भी नहीं थी तो। अच्छा जी, चलो मेरी बात सुनो। यहां बेटा परफेक्ट स्क्वायर मेथड हमारा चल रहा है ना। परफेक्ट स्क्वायर मेथड के लिए मैंने बताया था आपको कि 3 काम क्वेश्चन के अंदर, हर क्वेश्चन के अंदर आपको करने पड़ते हैं। सबसे पहले तो मुझे ये बताना है इसके रूट्स जो हैं वो एग्जिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे। तो सबसे पहले क्या करता हूं, कंपेयर करता हूं इसके, कंपेयर इट विद एक्स स्क्वायर प्लस की बी एक्स प्लस की सी इक्वल टू 0। जब आप कंपेयर करेंगे, ए की वैल्यू 4 आ चुकी, बी की वैल्यू
4√3 आ चुकी, सी की वैल्यू भी 3 आ चुकी। डी निकालता हूं बेटा, डिस्क्रिमिनेंट निकालता हूं, बी स्क्वायर माइनस के 4ac, क्योंकि इससे पता चलता है कि इसके रूट्स एग्जिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे। बी की वैल्यू यहां पे 4√3 माइनस के 4 इंटू 3, 4 के स्क्वायर 16, 16 3 जा 48 माइनस 48 इक्वल टू कितना बेटा 0 आ गया। सो रूट्स एग्जिस्ट। जी बेटा इसके रूट्स क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे। और कोई ये पूछने लगे इसके रूट कैसे होंगे, तो इसके रूट रियल और इक्वल होंगे, दोनों रूट सेम आएंगे। यहां से मुझे पता चल चुका, लेकिन मुझे यहां पे क्या करना है बेटा, मेक ए परफेक्ट स्क्वायर मेथड यूज करके इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना है। इसके रूट्स मुझे निकालने हैं, इसके मुझे आंसर निकालने हैं। तो मैं यहां पे अप्लाई करता हूं मेक ए परफेक्ट स्क्वायर मेथड। ठीक है बेटा, 3 बातें मैंने यहां पे बताई थी मेक ए परफेक्ट स्क्वायर मेथड के लिए। सबसे पहले एक्स वाली टर्म को एक तरफ लीजिए और बिना एक्स वाली टर्म को एक तरफ लीजिए। जी बेटा 4x² प्लस 4√3x इजकल टू -3। पहला काम मैंने कर दिया, यहाँ पे x वाली टर्म को एक तरफ ले लिया, बिना x वाली टर्म को मैंने दूसरी तरफ ले गया। अब क्या करता हूं बेटा, x स्क्वायर कोएफिशिएंट से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करता हूं। डिवाइड बाई 4 ऑन बोथ साइड्स। जब डिवाइड करोगे 4 से तो ये x² आ गया प्लस के √3x और इक्वल टू माइनस के 3/4। जी बेटा मैंने 4 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, यहां भी डिवाइड कर दिया। अब तीसरा एक काम तो हो चुका था, एक्स वाली टर्म एक तरफ, बिना एक्स वाली टर्म दूसरी तरफ ले गया था। फिर x² जो कोएफिशिएंट था यहाँ पे 4, उससे पूरी इक्वेशन को मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तीसरा काम क्या था अद्विका, तीसरा काम क्या था बेटा, तीसरा वर्ग क्या बताया था मैंने आपको, जल्दी बताओ। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे। जो एक्स कोएफिशिएंट है उसका हाफ करते हैं, उसका स्क्वायर करते हैं और दोनों तरफ क्या कर देते हैं, उसे ऐड कर देते हैं। ये मेरा तीसरा वर्ग है। ठीक है ना, तो करता हूं यहां पे, क्या लिखूं यहां पे, एडिंग √3/2 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। जब दोनों तरफ आप स्क्वायर ऐड करेंगे इसके स्क्वायर को, तो जी बेटा मेरी इक्वेशन बनेगी x² प्लस के √3x प्लस √3x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस के 3/4 प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। जी बेटा ये मेरा क्वेश्चन होगा। क्या करता हूं मैं, इसे a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन करता हूं, सॉरी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ये x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस के 3/4 और 3/4। जी बेटा क्योंकि ये 3/4, ये √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, इससे ये कैंसिल। x प्लस के √3/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, x प्लस √3/2 इक्वल टू √0 इक्वल टू प्लस माइनस 0 टेकन पॉजिटिव। जब पॉजिटिव लेंगे तो x प्लस √3/2 0 इक्वल टू 0, x इक्वल टू आ गया माइनस के √3/2। सी में सी टेकन नेगेटिव, जब आप लेंगे, जब यहाँ पे नेगेटिव लोगे x प्लस √3/2 इक्वल टू -0, x इक्वल टू बेटा माइनस के √3/2। आपको मैंने पहले बताया था इसके रूट्स रियल होंगे और अनइक्वल होंगे, तो आप देख रहे होंगे रियल है अनइक्वल भी है, तो बोथ आर द रियल रूट्स। x इक्वल टू माइनस के √3/2 एंड x इक्वल टू माइनस के √3/2 इज द रिक्वायर्ड आंसर। हाँ जी अच्छा, और तरुण कब से होगा, मुझे आज फोन नंबर दे देगा। तो डेली क्लास चल रही है, बताओ आपके पास डेली क्लास चल रही है, डेली किस टाइम से किस टाइम, ऑनलाइन 12:15 बजे होती है मैथ्स की। अच्छा केमिस्ट्री की चल रही है तुम्हारी, सर बताएंगे, और केमिस्ट्री वाली शायद 9 बजे चल रही है मुझे लग रहा। इसका नंबर ले लो आप जल्दी, बस मैं ऐड कर दूंगा आज कर दो, तानिया को भी कर दो उसका ठीक है, नंबर। मुझे बता देगा शाम को। तो केमिस्ट्री की तो होगी ना बेटा, केमिस्ट्री की तो होगी, हाँ मैं कर दूंगा, मुझे बता देना आज। हाँ बेटा, तो ये आगे मेरे पास x की 2 वैल्यूज आई, एक माइनस की √3/2 ये है, और एक माइनस मैटर के अंदर आप देखा होगा 3 बार काम आपको करने होते हैं। नंबर 1, एक्स वाली टर्म एक तरफ लेते हैं, बिना एक्स वाली टर्म दूसरी तरफ ले जाते हैं, फिर x² कोएफिशिएंट से पूरी डिवाइड करते हैं, फिर x का कोएफिशिएंट पकड़ के उसका हाफ करके उसका स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करते हैं,
ये टोटल वर्क है इस पूरी परफेक्ट स्क्वायर मेथड के अंदर। तो फोर्थ पार्ट की बात कर रहा हूं। फोर्थ पार्ट है बेटा हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस के 4 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के 4 इक्वल टू 0 प्लस है बेटा यहाँ पे भी। सबसे पहले मुझे ये बताना है इसके रूट्स एग्जिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे। उसके लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव आ रही तो रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे, वरना तो एग्जिस्ट करेंगे। तो डी निकालता हूं, उसके लिए मुझे कंपेयर करना पड़ेगा। कंपेयर इट विद एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी इक्वल टू 0। जब आप इसे कंपेयर करेंगे, ए की वैल्यू आ गई बेटा 2, बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 4। ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 4। ना मैं बात करता हूँ डी की, डी इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस की 4ac। बी की वैल्यू बेटा 1 का स्क्वायर माइनस की 4 इंटू 2 इंटू 4। जी बेटा 1 माइनस 32 यानी कितना है बेटा माइनस की 31 लेस देन 0। सो रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। रूट जो है क्या कर रहे बेटा इसके एग्जिस्ट नहीं कर रहे, क्योंकि इसकी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी आ चुकी, नेगेटिव आ चुकी। जब नेगेटिव इसके रूट्स की वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है, इसका मतलब इसके रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे, अर्थात इसके रूट कैसे आएंगे बेटा, इमेजिनरी आएंगे। तो यहां इसके आगे क्वेश्चन मुझे नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन से सबसे पहले ये पूछा था कि क्या इसके रूट्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते। तो डू नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट के रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे, तो इसके आगे मुझे वर्क नहीं करना है। चलिए बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान सुनिएगा। आपको तीसरे मेथड यहां पे मैं स्टार्ट करता हूं, क्योंकि दो मेथड आप सीख चुके हैं किसी भी क्वाड्रेटिक सोल्व करने के। नंबर 1 फैक्टर मेथड, अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो सी देते फॉर्मूला अप्लाई करके मुझे इसके आंसर निकालने हैं क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट के। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन 1 का पहला पार्ट लेके चलता हूं। पहला पार्ट है बेटा इसका 2x स्क्वायर माइनस के 7x प्लस के 3 इक्वल टू 0। क्वेश्चन 1 का पहला ही पार्ट आप लेके चलेंगे, लेकिन यहाँ पे मेथड मुझे यूज करना है, यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर मेथड यूज यहाँ नहीं करना है, यहाँ करना है श्रीधराचार्य फॉर्मूला। श्रीधराचार्य एक मैथमेटिशियन हुए हैं, उन्होंने इस मेथड का नाम अपने नाम पर रखा है, और ये बहुत सिंपल बहुत बढ़िया फॉर्मूला है। किसी के फैक्टर हो रहे हो या ना हो रहे हो, हम इस मेथड का यूज करके किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करके उसके आंसर फाइंड कर सकते हैं। जी बेटा, तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे यहाँ पे तीसरा मेथड अप्लाई कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं पहला मेथड आपने सीखा था फैक्टर मेथड, सेकंड मेथड आपने सीखा मेक ए परफेक्ट स्क्वायर, और तीसरे मेथड आप यहाँ पे सीख रहे हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला। सबसे पहले क्या करता हूं, कंपेयर इट विद एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी इक्वल टू 0। कंपेयर जब मैं करूंगा इसे, तो ए की वैल्यू होगी बेटा 2, बी की वैल्यू -7, सी की वैल्यू 3। कंपेयर करके मैंने ए की, बी की और सी की वैल्यू निकालनी। अब मैं बात करता हूँ डी की। नाउ डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस के 4ac माइनस 7 का स्क्वायर 4 इंटू 2 इंटू 3, 7 का स्क्वायर 49, 24 कितना है 25, 25 इज द परफेक्ट स्क्वायर नंबर। सो रूट्स आर रियल, रेशनल एंड अनइक्वल। पक्का ये हमें पता लग गया कि इसके रूट्स होंगे वो रियल होंगे, रेशनल होंगे और अनइक्वल होंगे। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो रूट्स एग्जिस्ट। अगर ये भी पूछा जाए कि रूट्स एग्जिस्ट करेंगे नहीं करेंगे, तो इससे पता करके हम उसके ये वैल्यू पता कर सकते हैं कि इसके रूट एग्जिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे। चलिए ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी। इसके बाद क्या करते हैं, नाउ बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। जी बेटा, अब मैं यहां पे जो श्रीधराचार्य फॉर्मूला है उसे यहां पे अप्लाई करता हूं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को यहां पे अप्लाई करता हूं इसके रूट्स फाइंड करने के लिए। क्या है हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, x इक्वल टू माइनस बी प्लस 1 अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a। जी बेटा, ये फॉर्मूला है हमारे पास, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, ये श्रीधराचार्य फॉर्मूला है। इसका यूज मुझे करना है माइनस बी की वैल्यू। बेटा बी की वैल्यू हमारे पास है -7 प्लस 1 अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू मैं निकाल चुका, ये रहा, ये है 25, यहां पे लिखेंगे 25। 2 इंटू ए की वैल्यू, बेटा ए की वैल्यू है 2, x इक्वल टू नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव से प्लस माइनस
5/4 टेकन पॉजिटिव। जब आप पॉजिटिव लेंगे बेटा यहाँ पे, तो यहाँ गया हमारे पास पॉजिटिव लेने के बाद x इक्वल टू 7 प्लस के 5/4, x इक्वल टू 12/4, x इक्वल टू 3। जी बेटा एक रूट आ चुका हमारे पास। यहाँ से बात करता हूँ टेकन नेगेटिव। जब आप नेगेटिव लेंगे x इक्वल टू 7 माइनस के 5/4, 7 से 5 बटे 2/4, यानी x इक्वल टू 1/2। दिस द सेकेंड आंसर। इस तरीके से हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करके किसी भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। और ये मेथड है हमारे पास, कौन सा मेथड है बेटा? श्रीधराचार्य फॉर्मूला। ये श्रीधराचार्य फॉर्मूला होता है, इसके अंदर हमने ए बी सी की वैल्यू पुट करके आंसर निकाल दिया। दो वैल्यू मेरे पास आई, एक वैल्यू आई 3 और एक वैल्यू आई कितनी बेटा? 1/2। दिस द रिक्वायर्ड आंसर। किसी बच्चे को प्रॉब्लम है जल्दी श्रीधराचार्य फॉर्मूले के अंदर, जल्दी बताओ मुझे। एनी प्रॉब्लम ऑफ एनी स्टूडेंट? जल्दी बोलिए। आयुष, मलिक, आयुषी, अद्विका, अक्षिता, भव्या, कन्हैया, वंशिका, फहीम। कोई प्रॉब्लम बेटा? जल्दी बताओ क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के अंदर। हेलो, आवाज नहीं आ रही किसी की भी। अद्विका, फहीम, हेलो, सही आ गया? बोलो बेटा। किसकी आवाज नहीं आ रही? क्या बात? अक्षिता, आयुष, मलिक, आयुषी, अद्विका, सैनी, अक्षिता मित्तल, भव्य गोयल, कन्हैया, कन्हैया, भव्या, वंशिका गोयल। हेलो, अक्षिता आवाज नहीं आ रही बेटा? अक्षिता, आवाज नहीं आ रही क्या? अच्छा अच्छा, सही में आ गया क्या? ये मेथड सही में आ गया। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, श्रीधराचार्य फॉर्मूला है ये, और इसमें वैल्यू पुट करके हम आंसर निकाल लेते हैं। ऐसी सेकंड पार्ट की बात कर रहा हूं। सेकंड पार्ट है 2x²। क्वेश्चन 1 का जो सेकंड पार्ट है वो ये है 2x² प्लस के x माइनस के 4 इक्वल टू 0। 2x² प्लस के x माइनस के 4 इक्वल टू 0। और मुझे क्या करना है? श्रीधराचार्य फॉर्मूला यूज करके इसके रूट्स फाइंड करने हैं। जी बेटा देखो जल्दी। जब वैल्यू करूंगा यहाँ पे, a की वैल्यू 2 कंपेयर करने के बाद b की वैल्यू 1, c की वैल्यू माइनस के 4, वैल्यू निकालता हूं। 1² माइनस के 4 इंटू 2 इंटू माइनस के 4, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। जी बेटा 32 कितना आ गया बेटा? 33 ग्रेटर देन 0, सो रूट्स एग्जिस्ट। इसके रूट बेटा एग्जिस्ट करेंगे। नाउ बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। जी बेटा फॉर्मूला अप्लाई करता हूं। ये फॉर्मूला मेरे पास है, वैल्यू पुट करता हूं यहां पे मैं। जी बेटा माइनस बी की वैल्यू बेटा 1 प्लस माइनस अंडर रूट, इस पूरे की जो वैल्यू है वो है 33 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू बेटा, ए की वैल्यू है 2। जी बेटा ये वैल्यू मेरे पास आ चुकी। अब इसके बाद टेकन x नेगेटिव अंदर टेकन पॉजिटिव, जब आप लेके चलेंगे यहां पे टेकन पॉजिटिव। जी बेटा x इक्वल टू -1 प्लस के अंडर रूट 33/4, एक आंसर। टेकन नेगेटिव x इक्वल टू बेटा a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 4/3, c की वैल्यू 3। जब आप डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे यहां पे, तो b की वैल्यू बेटा 4/3 माइनस के 4 इंटू 4 इंटू 3, 4√3 का स्क्वायर 4 4 16, 16 3 जा 48, ये भी 48 इक्वल टू 0। तो रूट्स तो इसके एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करता हूं, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं। जी बेटा वैल्यू जब आप पुट करोगे इसमें, b की वैल्यू बेटा माइनस के 4/3 प्लस माइनस इसकी वैल्यू बेटा √0 अपॉन 2 इंटू 4। जब आप पॉजिटिव लेंगे, जी बेटा जब आप पॉजिटिव लेंगे तो x की वैल्यू आ गई माइनस के 4/3 प्लस के 0/8, डिवाइड करोगे इसे तो माइनस के √3/2। जब आप टेकन नेगेटिव जब आप यहाँ पे लेंगे तो माइनस के 4/3 माइनस के 0/8
जी बेटा मंथ्स क्या आ गया √3/2 दीज आर द आंसर। ये है मेरा इसका थर्ड पार्ट। बात करता हूं इसके फोर्थ पार्ट की। जी बेटा फोर्थ पार्ट क्या है ध्यान दीजिएगा। फोर्थ पार्ट मेरे पास है 2x² प्लस के x प्लस के 4 = 0। जब आप कंपेयर करेंगे इसकी तो बेटा a की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास a is 2, b की वैल्यू होगी बेटा 1, c की वैल्यू होगी बेटा 4। जी बेटा डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालता हूं मैं, d की वैल्यू निकाल रहा हूं यहां पे। तो b की वैल्यू 1 का स्क्वायर 4 × 2 × 4। जी बेटा 1 - 32 कितना आ गया बेटा माइनस के 31। जी बेटा इज नॉट लेस देन 0, सो इसका मतलब डज नॉट एग्जिस्ट। जी बेटा इसके रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे, इसके बाद आपको क्वेश्चन नहीं करना है क्योंकि इसके रूट रियल नहीं होंगे। चलिए यहाँ पे सो रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, इसके रूट्स जो हैं वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे। जैसे कंप्लीट सोल्व किसी बच्चे को प्रॉब्लम है, मेरा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो चुका आज, और 2 मेथड में 3 मेथड में आपको सिखा चुका।